तेलंगाना भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत टीआरएस मुखनना पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में धान की खरीदारी के मसले पर मरकज़ के साथ हुकूमत के मौक़िफ़ और रियासत के किसानों की जद्दोजहद के सिलसिले में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने टीआरएस मुखनना पार्टी के कायदीन को अहम मशवरे भी दिए। इस इजलास के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। लेट देयर बी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी फॉर द फार्मर्स। किसान के लिए संवैधानिक रक्षा की जरूरत है। किसानों का हकों को संविधान में शामिल किया जाए। हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे, किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को संविधान रक्षा चाहिए। ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ। ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है। इसीलिए हम कह रहे कि किसानों को संवैधानिक रक्षा दो। एमएसपी के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, लेट देयर बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी टू द फार्मर्स। I appeal to the Honorable Prime Minister. I appeal to the Food Minister. If you are farmer loving government, now prove your integrity. Come forward. Take the farmers into the constitutional net. Constitutional protection ఇవ్వండి. ఆ రకంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయండి. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇదే పార్లమెంట్లో పెట్టండి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్కు. మా పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తాం, దేశమంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు, హర్షిస్తారు. ఆ రకంగా చేయాలని కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. केबीआर पार्क में आज तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नवीन राव ने आलमी योम जंगलात के मौके पर पौधा लगाया। पार्क के खाली मुकाम पर चीफ जस्टिस ने बरगद का पौधा लगाया। रियासत में सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए हरिता हारम प्रोग्राम के जरिए जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ नारे के साथ जारी सरगर्मियों की चीफ जस्टिस को महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अर्बन फॉरेस्ट्री पार्क्स को काफ़ी बेहतर करार दिया। टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने सयाहत से मोहब्बत करने वालों के साथ साथ आवाम को जंगलात के आलमी दिन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का बेहतर और मौसर तरीक़ेकार ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। రోజు ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు ఖచ్చితంగా మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। అటవీ సంరక్షణ అన్నది క్లైమేట్ చేంజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని తప్పకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। కనుక నేను తీసుకున్న గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న అద్భుతంగా తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్లో కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పార్టిసిపేట్, ప్లాంట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఎ బిగ్ సక్సెస్। థ్యాంక్ యూ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ी शरीफ के उर्स के मौके पर ज़ियारत के लिए पहाड़ी शरीफ पहुँचे। ताहम वो रैंप के कामों के अदम तकमील की वजह से दरगाह शरीफ तक नहीं जा सके। दरगाह शरीफ की सीढ़ियों के पास से ही उन्होंने फातिहा ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया। वज़ीर दाखिला ने अपनी दुआ में तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारा, रियासत की तरक्की और आवाम की बहबूद के लिए दुआ की। इसके अलावा उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके अफराद ख़ानदान की सेहतियाबी और दराज उम्र के लिए भी दुआ की। बाद अज़ा उन्होंने रैंप की तामीर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने वहीं से कॉन्ट्रैक्टर से फ़ोन पर बात करते हुए काम को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने तय किया कि काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज दरगाह बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर उर्स चल रहा है और यहाँ के चेयरमैन साहब अब्दुल्ला सादी साहब, कारपोरेटर साहब और दरगाह के मुतवल्ली हजरात बहुत से यहाँ मौजूद है। और रैम पर भी आया हूँ। ज़ियारत के बाद वहाँ मुझे सब दुआ की गई और यहाँ पर आया हूँ और रैम को देखा हूँ, काफ़ी काम नहीं हुआ है सही तरीके से। काम जिस तरह होना चाहिए, काफ़ी 3 साल से काम चल रहा है। अभी कंट्रैक्टर से भी बात किया हूँ, उन्होंने 2-3 दिन में मुलाकात का वायदा किया और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी हमारे KTR साहब आने के बाद 1 हफ्ते में डाल देंगे। वक्फ बोर्ड नया बोर्ड बन चुका है
चेयरमैन बनने के बाद इसके लिए जहाँ तक हो सके जो फंड है, कुछ फंड तो परसों रिलीज़ किया गया, और भी फंड की जितनी ज़रूरत है वो रिवाइज प्लान दिलाते हुए जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह आने वाले उर्स में हम ज़रूर ज़राइम के ज़रिए ऊपर जाकर ज़ियारत करेंगे। इंशाल्लाह 5-6 महीने में काम को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ के जितने मुतवल्ली हजरात हैं, चेयरमैन साहब है, कारपोरेटर साहब है, मेरी तमाम से गुजारिश है आप लोग कॉपरेट कीजिए इसके अंदर। इंशाल्लाह हम सीएम साहब का तवज्जो दिलाते हुए जितना हुकूमत से फंड की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड के ज़रिए ज़रूर मुहैया किया जाएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका काम अच्छी तरीके से शुरू किया जाएगा और आने 5-6 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कंप्लीट कर सकते हैं। एक 50% काम हुआ, मगर 50% काम बाकी है और ऊपर का काम बाकी है। वो काम बहुत अहमियत का हामिल है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में जल्द से जल्द करवाएंगे। आज मैं देखा हूँ काफ़ी काम जिस तरीके से, क्योंकि कंट्रैक्ट साहब भी कहेंगे 3 साल से चल रहा है काम, बहुत अफसोस हुआ मुझे देखकर। और मैं भी पहली बार आया हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी और अहदेदारों को लाकर एक ऑफिशियल दौरा किया जाएगा और जल्द से जल्द इसके लिए जो बजट होगा वो सैंक्शन करके इसको मुकम्मल काम करवाया जाएगा। थैंक यू। माह रमज़ान से क़ब्ल हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद के कामों का जायज़ा लिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज राजेंद्र नगर AIMIM और घांसी बाजार नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने बल्दी बरकी आबरसानी महकमात के साथ दौरे करते हुए जायजा लिया और कामों को जल्द से जल्द करने की हिदायत दी। इस मौके पर मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट के अलावा मजलिस के हरकियाती कारकुनान भी मौजूद थे। मक्का मस्जिद में जो कि सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर जनाब मोहम्मद गौस साहब सीनियर कॉरपोरेटर और हम मिलकर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर बल्दी बरखी आबरसानी के, जो कि सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज से 2 महीने पहले माह रमज़ान के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से GHMC और वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी को नुमाइंदगी करे थे कि हर साल जिस तरीक़े से मक्का मस्जिद में इंतज़ामात होते हैं, रास सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर जनाब लोकेश कुमार साहब हो या वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर साहब हो या इलेक्ट्रिसिटी के CMD रघुमा रेड्डी साहब हो, उनको नुमाइंदगी करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से मैं और हमारे जनाब गौस साहब मिलकर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब मिलके यहाँ पर हर साल जिस तरीके से पंडाल डाला जाता है उस पंडाल का काम चल रहा है सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर मस्जिद के सहन में। और दूसरे साइड ख़वातीन के लिए भी पंडाल डाला जाता है। ख़ास तौर पर जो माह रमज़ान में तरावियों का जो एहतमाम होता है, इससे यहाँ पर आने वाले मुसल्लिनों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अंदर मस्जिद को डेकोरेटिंग लाइटिंग भी डाली जा रही है पूरा 1 महीना सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर। और दूसरा अंदर जो पंडाल के अंदर कूलर्स और फ़ैन भी लगाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर रोज़दारों के लिए बिस्लरी पानी का 1 महीने के लिए अभी वाटर वर्क्स के CGM साहब से जनाब गौस साहब भी बात करें तो 1 महीने के लिए वो कैंप भी वाटर डिपार्टमेंट से डाला जाता है, जो कि सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो भी मंजूर है। और मक्का मस्जिद के 2 तरफ मोबाइल ट्रांसफार्मर्स 500 kV के डाले जाते हैं। जैसा कि सदर मोहतरम ने पूरे साउथ जोन एरिया में माह रमज़ान में मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 46 ट्रांसफार्मर्स के लिए नुमाइंदगी करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मंजूर हो गए। और मैं ख़ास तौर पर यही बोलना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मक्का मस्जिद के जो रमज़ान के स्पेशल अरेंजमेंट जो रहते हैं उस तमाम कामों को बल्दी बरखी आबरसानी से नुमाइंदगी करके मंजूर करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कामों का मायना जनाब गौस साहब और मैं मिलकर करे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बोलना वाज़ेह है, कई अरसे दराज से सदर मोहतरम मक्का मस्जिद के जो माह रमज़ान के कामा जो रहते हैं, पंडाल हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर बोर्ड के हो, पूरे कामा अरसे दराज से होते हुए आ रहे हैं। अब के साल अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट कराने के लिए सदर मोहतरम ने बोले हैं। और इन सब कामों की ज़ेर निगरानी जनाब
हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जनाब मोहम्मद मुमताज़ खान साहब रुकन असम्बली चांद मीनार ज़ेर निगरानी करेंगे इन कामों की, और हमारे कॉरपोरेटर साहब जनाब गौस साहब की भी ज़ेर निगरानी रहेंगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम हो, क्योंकि तारीख़ी मस्जिद है ये, और यहाँ पर आने वाले जो मस्जिद में मुसल्लियान है वो लोग को भी इससे फ़ायदा हो। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ, आज से 4 दिन पहले शब बारात थी। शब बारात में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ बरखी के जो टेम्पररी लाइट लगाई गई, यहाँ पे डेकोरेटिंग लाइट, उसका आप लोग देखिए, कई लोग इसका तारीफ़ करे हैं कि इतनी खुशनुमा मस्जिद दिख रही थी डेकोरेटिंग लाइट से। तो वैसी लाइटिंग पूरी 1 महीना रहेंगी। मैं इतने लाखों रुपए लगाकर सदर मोहतरम ने ये काम करवा रहे हैं, मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने इतने लाखों रुपए का बजट लगाकर यहाँ पर मस्जिद में काम करवा रहे हैं, और मैं ख़ास तौर पर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब की नुमाइंदगी के ऊपर भी यहाँ पर जो काम चल रहे हैं, और जनाब मोहम्मद मुमताज़ खान साहब की ज़ेर निगरानी में काम हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जनाब गौस साहब जो सीनियर कॉरपोरेटर हैं हमारे, उन्होंने दिन और रात ये कामों में लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि गौस साहब भी यही चाह रहे हैं कि रमज़ान से पहले कंसर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को यही बताया गया कि गौस साहब ने यही बोले कि रमज़ान से पहले जो सीसी रोडा मंजूर है वो काम करवा कर, और अंदर के पेंटिंग का काम, कलरिंग का, वाइट वॉश का काम, और ख़ास तौर पर जो तहरत खाने जो है उसके लिए रमज़ान में स्पेशल लेबर लगाया जाता है, 2 शिफ्ट, वो भी काम हुआ है। और कचरे का 2 टाइम कचरा यहाँ से लिफ्टिंग करेंगे, इफ्तार के बाद और सुबह फजर के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब इंतज़ामात सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर हो रहे हैं। फिर से एक बार मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बल्दिया की काउंसिल मीटिंग आइंदा माह 8 या 9 तारीख को होगी, जिसमें साल 2022-23 के लिए 6150 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से पहले ही कई कामों को मंजूरी दी गई है। अगरचे के गुज़िश्ता साल दिसंबर में जनरल बॉडी का इजलास हुआ था, ताहम अवामी मसाइल पर तफसीली मुबाहिस नहीं हो पाए थे। कारपोरेटर्स ने जोर देते हुए कहा कि इस इजलास में पूछे गए सवालात के जवाबात दिए जाएँ। मौजूदा कौंसिल के क़याम के बाद ये पहला शख्सी यानी फ़िज़िकल इजलास होगा। कारपोरेटर्स चाहते हैं कि इजलास में तमाम उमूर का अहाता हो। इनका मानना है कि ग्रेटर हैदराबाद में कई अवामी मसाइल हैं जिन पर तफसील के साथ बहस होनी चाहिए। साबिक़ MP मीनाक्षी नटराजन ने भूदान पोचमपल्ली से अपनी यात्रा का आगाज़ किया। ये यात्रा महाराष्ट्र के वार्धा में गांधी जी के आश्रम तक निकाली जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद जग्गा रेड्डी, डॉक्टर श्रवण कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि इस यात्रा के दौरान आवाम के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की जाएगी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि ये पता चला है कि किसान धरानी के ज़रिए शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के इख्तिताम के बाद तेलंगाना के आवाम के और किसानों के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की जाएगी और इस सिलसिले में मुहिम चलाई जाएगी। वो एक बार पोचमपल्ली आए और पोचमपल्ली की ग्राम सभा में करीब 80 दलित परिवारों ने खड़े होकर अपनी भूमिहीनता का जिक्र किया। तब वहाँ पर विनोबा जी तो सोच ही रहे थे कि इसका क्या हल होगा। इतने में रामचंद्र रेड्डी जी ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने 80 एकड़ ज़मीन दान देता हूँ, ये इन दलितों परिवारों में बांट दिया जाए। उसके बाद विनोबा जी को ये आइडिया आया कि हमें पूरे देश में भूदान, उसी समय ये शब्द निकला और ये भूदान का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इसीलिए आज आपके यहाँ पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली कहते हैं। फिर पूरे देश में 13 साल तक विनोबा जी पैदल गए हैं और 47 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों को दान में इस तरह से लोगों से प्राप्त करके दी है। हम लोग जानते हैं कि समता को लाने के लिए बहुत सारे सशस्त्र प्रयास भी हुए हैं, पीपल्स वॉर ग्रुप और अन्य उग्र वामपंथियों के माध्यम से, लेकिन
अहिंसात्मक समाज निर्मिति और अहिंसात्मक तरीके से हृदय परिवर्तन करते हुए समाज में समता लाने का प्रयास ये विनोबा जी का अनूठा प्रयास था। और ये सर्वोदय शब्द कहाँ से आया ये भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। सर्वोदय शब्द जब महात्मा गांधी इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे तो 6 महीने करीब करीब वो स्टीमर में थे, तब उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट नामक जो निबंध था वो पढ़ा। उस लेख में ये मेंशन था कि जो कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो बार्बर हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मजदूर हो, उसमें और जो बौद्धिक श्रम करते हैं यानी कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इनके बीच में कोई आय का अंतर नहीं होना चाहिए। उसी को उन्होंने अनटू द लास्ट कहा। जब उसका तर्जुमा किया तो गांधी जी ने सर्वोदय शब्द निकाला, यानी कि सबका एक साथ आगे बढ़ने का, उनको सबको मौका देना। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि जगह जगह पर तेलंगाना में जहाँ पर पहले टेनेंसी के अधिकार भी मान्यता उसकी थी, वो एक बैंकेबल राइट भी था, आज धीरे धीरे जो पट्टों पर लोगों को आधी सदी पहले अधिकार दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, आज उनके अधिकार धरनी पोर्टल में निकाल दिए जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि लगातार लोग अपने ही जमीन से बेदखल होते जा रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि विकास की परियोजनाओं के नाम पर जो जमीनें अधिग्रहित होती है वो बहुत ही सस्ते दामों में होती है, और हजारों एकड़ जमीन, मतलब एक राजमार्ग बन रहा है तो उसके आसपास भी कई 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित होती है। जाहिर है उसमें सड़क नहीं निर्माण होने वाला है, वो फिर कोरोना वायरस की नई शक्ल के बारे में मालूमात से तशवीश पाई जाती है, क्योंकि हाल ही में जेनेटिक सीक्वेंसिंग में इस नई शक्ल का पता चला है। ये सीक्वेंसिंग हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेनेटिक लेबॉर्ट्रीज़ में की गई है, जिनमें डेल्टा और ओमिक्रॉन माइक्रोन की शक्ल शामिल है। डेल्टा के नाम से मशहूर तेलंगाना में इस नई शक्ल के अब तक के 25 नए मामलात का पता चला है, जबकि कर्नाटक में इसके सबसे ज़्यादा 221 मामलात सामने आए हैं। तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, मगरबी बंगाल में 32 और नई दिल्ली में इसके नए 20 मामलात का पता चला है। डेल्टा ओमिक्रॉन के नाम से मशहूर इस शक्ल के 25 मामलात तेलंगाना में दर्ज हुए हैं। डेल्टा और ओमिक्रॉन की शक्ल को मिलाकर जुमला 568 कोविड सीक्वेंसिंग से इस बात का पता चला है कि ये दोनों को मिलाकर एक नई शक्ल पैदा हुई है। हैदराबाद के सेहत के अहदेदारों ने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के दोबारा इम्तिजाज के बढ़ते हुए शवाहिद से पता चलता है कि कोरोना वायरस मुसलसल तैयार हो रहा है। आवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत है। रंगारेड्डी ज़िले में ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाई। पुप्पलगुड़ा मणिकुंडा रोड पर गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेजात न होने का भी पता चला, जिस पर कई गाड़ियों को जब्त किया गया। साथ ही ज़ेर इल्तवा चालानात पर 31 मार्च तक ज़ेर इल्तवा चालानात अदा करने की ख्वाहिश की गई। सन सिटी के करीब भी पुलिस ने मुहिम चलाई और हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों को इंतबाह दिया। वक्फ बोर्ड में मैरिज सर्टिफिकेट्स और दीगर उमूर के अंजाम दही में काफ़ी ताख़ीर हो रही है और काम काफ़ी सुस्त चल रहा है। हालिया दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर शादियों की वजह से शादी मुबारक और मैरिज सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त गुजारों का काफ़ी हुजूम देखा जा रहा है। तत्काल में भी दरख्वास्त दाखिल करने पर कई दिन इंतज़ार करने के लिए लोग मजबूर हैं और कई लोग दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं बाहर का संदरन गुट्टे से आया हुआ हूँ। सुबह 10 बजे से यहाँ पर हज हाउस में सुबह की पब्लिक यहाँ पर लाइन लगा कर खड़ी हुई है। सुबह 10 बजे से यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन 5 रुपये में फॉर्म दे रही। उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए 10 मिनट, उसके बाद एक इमाम साहब यहाँ बैठ रहे कोई, उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा लाइन में ठहरा के उन्होंने करेक्शन कर रही। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप देखिए लाइन यहाँ पर पैसे पे करना है तत्काल के लिए। तत्काल के लिए जब पैसे पे कर रही तो 15 दिन के बाद आप ऑर्डिनरी के
बता रहे हैं तो 20 दिन के बाद आओ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आके यहाँ पर बैठे हुआ है, जब से यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना ID कार्ड बताया तो उसको कोई रिस्पांस नहीं है। इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग, अहमदाबाद, निज़ामाबाद, यहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट से आके बैठे हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। जब पब्लिक इतनी है, मैरिज सर्टिफिकेट इतने सारे इशू करना है तो 4 काउंटर लगाइए ना। एक काउंटर के पीछे 2-2 घंटे लाइन में ठहरो, भराई फॉर्मा दे के चले जाओ, फॉर्मा दे के बाद भराई, 2 बजे के बाद आओ, 2 बजे के बाद भराई, फीस लाइन में ठहरो, फ़ोन नंबर दियो, OTP दियो। पब्लिक सुबह 6 बजे आके बैठ रही, 7 बजे आके बैठ रही, एक ही लाइन लगा के तो पब्लिक कहाँ से करेंगे बताइए। और एक रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए भी प्रॉब्लम कर रहे सर। हाँ, ये गवर्नमेंट नहीं, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी सब बताइए आप। एक 4 काउंटर लगाइए, पब्लिक तो कुछ नहीं बोलेंगी, मुश्किल में ठहरेंगी, जो तकलीफ में उन्हें बोलेंगे ना। 4 घंटे से लाइन में ठहरे, 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, वो तो खाने का टाइम है, नमाज का टाइम है, 2 बजे के बाद आओ, ये हरकत हो रही। अगर उतनी पब्लिक है, उतना आप लोग इशू नहीं कर सकते, खासी हमको दे दो, खासी आप इशू कर लेते। नहीं समझ में आया तो 4 काउंटर लगाओ। एक काउंटर में कितना बोल के पब्लिक ठहरेंगे, उन्हें मोल साहब खिला लेते, दाढ़ी यूँ कर लेते, बैगन को बोलो बोल के उन्हें लिख लेते बैठे हुए ना, सबका किसी का असर ही नहीं है। पब्लिक भाड़ में जाओ, आगे देखिए, देखो आप जरा कैसे बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, औरतें हैं, औरतों को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखो मर्द किधर है, औरत किधर है, कोविड किधर है, क्या है ये, क्या वो तो आ रहे हैं कैमरा ले लेके सीधा सामने, क्या वो तो पुलिस में देते हैं, कंप्लेंट दे आओ, दियो बोलो कंप्लेंट देने कैसे। देखो आपके सामने औरतों में तो ख्याल नहीं है, आपका सही कंट्रोल नहीं है सर, कंट्रोल नहीं है। जिसको जो मुका बोला रू आपसे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, CM है, जैसे बात करो यहाँ पर लगा। और ये तकलीफ देने का मामला है। मोहम्मद जुबैर, और कहाँ से है? चंद्रनगुट्टा बाबनगर। साबिक रियासती वज़ीर व BJP के कायद ईटला राजेंद्र की आज सालगिरह है। वो आज सालगिरह मना रहे हैं। उनकी पार्टी के मुख्तलिफ अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन ने उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। इसी दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी ई राजेंद्र को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में उनको एक मुबारकबादी का मकतूब रवाना करते हुए उनकी बेहतर सेहत के साथ साथ तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी दौरान मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और हुजूराबाद में ईटला राजेंद्र के मदाहों ने भी उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गड्डी अनारम आर्य वैश्य संगम के नए सदर बाला राजू गुप्ता, खातून सदर एल राज्य लक्ष्मी ने दीगर जिम्मेदारों के साथ आज हलफ लिया। नौमुंतखब वर्किंग कमेटी के अरकान ने कहा कि वो आर्य वैश्य बरादरी की तरक्की के लिए काम करेंगे और मज़ीद खिदमात के प्रोग्रामों को अंजाम देंगे। चिंतला बाला राजू गुप्ता ने कहा कि हर किसी को आर्य वैश्य बरादरी की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। ఈరోజు అంగరంగ వైభవంగా మన గడ్డన్నారం ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. గత నెల చీఫ్ అడ్వైజర్లు మాజీ అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు ప్రతి మెంబర్ కూడా నాకు ఓటేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మన గడ్డన్నారం సంఘానికి అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నారు. ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం చాలా బాగా జరిగింది. అందరూ కూడా మా సంఘ సభ్యులందరూ ఇచ్చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు నుండి ఈ 2 సంవత్సరాలు మన సంఘ అభివృద్ధికి, సమాజ అభివృద్ధికి, సంఘ సేవలో, సమాజ సేవలో ముందుంటానని చెప్పేసి, ఎప్పుడు కూడా సేవా గుణంతో ముందుకెళ్తానని చెప్పేసి, మన గడ్డన్నారం ఆర్యవైశ్య సంఘం పేరు, కీర్తి ప్రతిష్టలు ముందుకు తీసుకెళ్తానని చెప్పేసి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మన వైశ్యులకు మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా ప్రయత్నిస్తానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మా కుల పెద్దలు, ప్రముఖులు, మహిళా విభాగం వారు, మా తోటి ఈరోజు నాతో సహా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి ఈ 2 సంవత్సరాలు మీరందరూ సంఘ అభివృద్ధికి మీరందరూ తోడ్పాటు చేసి మంచి మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేద్దాం, సంఘానికి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా మీరందరూ సహకరించాలని తెలియజేస్తూ, నూతన కార్యవర్గం 22-24 సంవత్సరానికి గాను నేను మహిళా అధ్యక్షురాలిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను. వైశ్యేతరులకు కూడా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసే వైశ్యులకి వైశ్య కార్పొరేషన్ కూడా రావాలని, అది ఈ 2022 సంవత్సరంలోనే డిక్లేర్ చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాము. అలాగే చింతల బాలరాజు అన్నయ్య అధ్యక్షునిగా ఉన్న ఈ 2 సంవత్సరాలు ఆయనకి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించు మేము మహిళా విభాగం నుంచి ఎన్నో సేవా కార్యాలు చేయాలని ముందున్నందుకు మా అందరికీ కూడా సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट
रेसलिंग चैंपियनशिप मुनक़िद की गई, जिसका एहतमाम श्री राम व्यायामशाला तुलजा पहलवान तालीम और संत गदगे बाबा वेलफेयर एसोसिएशन ने किया था। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और पहलवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पहलवान सूरज सिंह, राजेश सिंह और दूसरे मौजूद थे। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ पर MCH जियागुड़ा प्लेग्राउंड में अंडर 17 कैडेट जूनियर इसका हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन का सिलेक्शन हुआ है, जो इसके ऑर्गेनाइज़र श्री राम व्यायामशाला संत गाड़गे बाबा रजक वेलफेयर संघ की तरफ से हो रहा है। और यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स 150 लोग भाग लिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ग्रीको रोमन और लड़कियों का रिज़ल्ट हो गया है और अभी थोड़े फ्री स्टाइल का रह गया है। यहाँ पर मेरी टीम, मेरे भाई, मेरे गुरु है और हमारी टीम है व्यायामशाला की, जो लड़के 3 दिन से ये इस कार्यक्रम के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो लड़का सेलेक्ट होता है नारायणखेड़ के लिए, वहाँ पे स्टेट सिलेक्शन है। वहाँ अगर जो फर्स्ट आएगा वो छत्तीसगढ़ में नेशनल है, वहाँ पर जाएगा। और अभी हमारे एरिया MLA साहब जनाब कौसर मोहिउद्दीन भी आए थे, बच्चों की हिम्मत अफजाई करे और उनके साथ हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर, सीनियर लीडर सभी आए थे। और साथ ही साथ मैं मीडिया का, सारे मीडिया के जो भी है मेरे फ्रेंड्स, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे जो समाज के बड़े छोटे हैं और मेरे भाई, मेरी टीम, मेरे भतीजे और तालीम के व्यायामशाला के समाज के जो बच्चे हैं, उनका भी थैंक्स बोलता हूँ। धन्यवाद। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाके शाहीन नगर में कल शब राउडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई। 32 साला इलियास नवाब ज़मीनात के कारोबार से वाबस्ता था। वो कत्ल, जबरी वसूली, अराजियात के कब्ज़ों से मुताल्लिक़ 1 से ज़ायद वारदातों में भी था। शाहीन नगर जमजम बेकरी के पास 4 अफराद जो हथियारों से लैस थे इलियास नवाब के पास पहुँचे। बहस व तकरार के बाद उन्होंने खंजरों से हमला करते हुए उसको ज़ख्मी कर दिया। इलियास नवाब को खानगी दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ज़राए से पता चला कि 2 दिन पहले इलियास नवाब का उसी इलाके में ज़मीनात का कारोबार करने वाले साले महरूस से झगड़ा हुआ था। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि साले महरूस ने ही अपने 3 साथियों के साथ इलियास नवाब पर हमला किया। बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके शाहीन नगर में जराइम पेश अफराद की टोलियाँ ज़मीनात पर कब्ज़ा करते हुए गरीब आवाम को हरासा कर रही हैं। मैं इलियास नवाब का बड़ा भाई हूँ। ये करीब 2 साल से चल रही थी तनमतनी ये लोगों की। ये HOT में भी बुला के ये लोगों को वार्निंग देने लगाए और हमारे बालापुर PS में जो सो भास्कर साहब के सामने ठहर के जो सो वहाँ पे भी वार्निंग देने लगाए लोगों को। तुम लोग आज देखो तनमतनी के बात नहीं करना, ये जो भी है अंडरस्टैंडिंग में जितना भी होगा ये कंप्रोमाइज़ कर लो, दोनों मिल लो बोल के सर्कल साहब मिला के करके भिजाए। उनके बाबा हाफिज़ मारूस थे, मैं था उसका बड़ा भाई, दोनों बैठ के बात करे। बात करने के बाद में जो सो ख़त्म करे। बात को ख़त्म करने के बाद में कुछ खुआ कॉलोनी में कुछ प्लाट वगैरह आए करते, वहाँ पे लाका वाका डाल दिए, उसके हमारे भाई के प्लाट पे जाके डाल दिए। तो जैसे इन्होंने जाके कौन डालेगी बोल के लाका तोड़ के इनके लाका डाल लेके आ गए। डाल लेके आने के बाद में जो सो यहाँ गली में से 3 बार गए। पहले मेरे कारखाने की गली में आए, वहाँ पे मेरे कैमरों में भी है वो लगा। फिर उसके बाद में ये गली में से गए। गली में से गए तो जो सो कंप्लेंट करता हूँ बोल के बोले इन्होंने, इलियास मियाँ कंप्लेंट करता हूँ बोले। तो जकरिया बाम जो सो आके नहीं कंप्रोमाइज़ नको करो, कंप्लेंट नको करो यार भाई, मैं बात करता हूँ, बात करके कंप्रोमाइज़ करके ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। इसके गवाह आबिद मसूद भी है और अल्लाह पुणे की जो अब्दुल खादर है, बच्चा है मोहम्मद, वो पूरे जने है और अज़हर है, इसके विटनेसा हैं। वो लोग 8 जने आए थे। 8 जने जकरिया बाम जो सो बात कराता हूँ बोल के बोले। उन्होंने दवाखाने तक आए, दवाखाने से गायब हो गए। उन्होंने दवाखाने को आए थे। उन्होंने मैं जाके जब देखने के बाद में जो सो अल्लू चले गए, दूसरे को बोल के गए बोल के बोल रहे उन्होंने। खैर गलत बात है वो। इन साले मारू जकरिया अवाम के तो दोनों के काम कारोबार पूरे थे। दफ़ेदार की भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे है लिंक लगी हुई दफ़ेदार की, कैसा है मसला। अब रहा बात जो साले मारूस का, साले मारूस जकरिया अवाम पूरे जने मेरे कारखाने की गली में आए थे, वहाँ पे है CCTV फुटेज,
अब मैं निकाल के जो सो देता हूँ, आप लोगों को भी देता हूँ। पहले वहाँ पे आए हो लगा सलाम करे, मैं बाहर अंदर से जो जवाब दिया आओ बोल के, बोला अंदर तो नहीं आए हो लगा, उधर चले गए। तो मैं बोला कुछ भी काम कारोबार से आए होंगे। वही बोला मेरे भाई का नहीं आएंगे बोल के नहीं मालूम था मेरे को, मेरे भाई का नहीं आएंगे बोल के नहीं मालूम था। ये करीब 9 बजे से पहले का वाक़ा है, 9 बजे का टाइम है साहब। उसके हाँ एक 10-15 मिनट के बाद में जो है सो फ़ोन आया मेरे को, ऐसा इलियास को मार दिए बोल के, बच्चा आज़ार बोल के है बच्चा, उन्हें फ़ोन करा ऐसा इलियास को मार दिए। ला कौन कौन बोले तो ला साले मारूस है, अबू बकर मारूस है, इस्माइल मारूस है और अबू बकर बिन अवेल बोल के है उन्हें है, और नदीम है, जिलानी है। ये प्लानिंग आकर के ऐसा काम करे बोल के तो भी हैंड टू हैंड लड़ लेना था भाई, क्या था बोल देता था, बता देता था ये। लेकिन यूक्रेन के खारकेफ शहर में रूस की बमबारी में हलाक कर्नाटक के तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा की आखिरी रसूमात आज अंजाम दे दी गई। उनके अरकान ख़ानदान ने वीरा शैव लिंगायत तरीक़ेकार के तहत उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। उनकी नाश को 2 बजे दोपहर तक आवाम के दीदार के लिए रखा गया। बाद अज़ां नाश को खानगी मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दिया गया। उनकी नाश का आखिरी दीदार करने के लिए अतराफ़ के मवाज़ात के अवाम की बड़ी तादाद वहाँ पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन नवादरात का मुआयना किया जो ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान वापस भेजे गए हैं। ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया से 29 नवादरात हिंदुस्तान भेजे गए हैं। ज़राए के मुताबिक नवादरात 6 ज़ुमरों में मुश्तमिल हैं। इनमें शिवा और शक्ति, विष्णु, जैन और दीगर के पोर्ट्रेट्स भी शामिल हैं। इस बात का पता चला है कि नवादरात का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ज़मानों से है जो कि 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी तक के हैं और मुख्तलिफ़ संग मरमर, रेत के पत्थर, कांसे और कागज़ से बने हैं। ये नवादरात गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं।